नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली क्या है 3.1 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी प्रश्न है, उदाहरण है और इसका परिचय हो चुका है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या 3.1 को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। एक नंबर प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न संख्या है प्रश्न 1। क्या दिया है देखिए, दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बोला है बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। आइए मेरे भाई, ध्यान से देखो इस वीडियो को। करना क्या है कि आयु वाला प्रश्न जब भी आए, इसको बहुत ही बेहतरीन से समझाने वाले हैं हम। ठीक है, जब भी आए उसको करना क्या है, उसको समझिए। इसको आयु वाला प्रश्न अगर आता है तो उसको क्या करना है ना कि एक बॉक्स बनाएंगे पहले इस तरह से। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद इसमें इस तरह से उसको सजाना है कि एकदम आसान होने वाला है प्रश्न। देखो करना क्या है, यहां से एक और बॉक्स बना लेते हैं। ये यहां लिखेंगे, ये दो आदमी है, इसमें पहला है क्या, आफ्ताब। आफ्ताब है, दूसरा उसकी क्या है, पुत्री है। ठीक है, इसकी इसमें लिखेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। उसके बाद बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले की आयु यहां लिखा जाएगा। 7 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, और इधर बोला है 3 वर्ष बाद, इधर लिखा जाएगा 3 वर्ष बाद की आयु। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से इसको सजाना है। आगे क्या करना है उसको समझिए। वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि क्या है, 1 वर्ष। अभी कोई व्यक्ति 1 साल का है। ठीक है, इसकी वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान x मान लेते हैं, उसकी पुत्री की वर्तमान y मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला है कि 7 वर्ष पूर्व। दिमाग लगा, ये लगाने वाली बात है कि कोई व्यक्ति अगर अभी 1 वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व पीछे, कोई व्यक्ति अभी 14 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का रहा होगा, तो 7 वर्ष का रहा होगा। ठीक उसी तरह से कोई व्यक्ति अभी 1 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो यह जाएगा x माइनस का रहा होगा 7 वर्ष। ठीक है, x माइनस का ये रहा होगा 7 वर्ष। अब उसी तरह से कोई व्यक्ति अभी y वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो y माइनस 7। ठीक है, 7 वर्ष पीछे की बात कर रहा है, तो पीछे वाला पूछेगा तो हम घटा करके बोलेंगे ना। अभी जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 20 वर्ष का है, अभी से 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 13 वर्ष का रहा होगा। ठीक उसी तरह से इसको करना है। 3 वर्ष बाद अब इधर कहाँ है, अभी कोई व्यक्ति 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद जुटेगा ना आगे की तरफ आयु। कोई व्यक्ति 20 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितना, 23 साल का हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 1 वर्ष का है तो अगला हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष बाद 3x प्लस 3। कोई व्यक्ति y वर्ष का है तो अगला हो जाएगा y प्लस कितना, 3। इस तरह से इसको क्या करना है ना कि सजाना है। सजाने की बात अब बोला है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। बोला है 7 वर्ष आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व की बात है, तो 7 वर्ष पूर्व वाला आयु लीजिए, x माइनस 7 है, दूसरा है y माइनस 7। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था, उसकी 7 गुनी आयु का, मतलब गुना जो है से हमेशा करना है किसमें, पुत्री वाला में, पुत्री वाला में गुना करना है। ठीक है ना, 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब इसको यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो x माइनस 7 इससे करेंगे तो 7y माइनस का 49 हो जाएगा, यानी x माइनस का 7y माइनस का 49, ये नया के घर जुट जाएगा, माइनस है तो इधर प्लस में x माइनस 7y बराबर का ये क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 42। इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगला बोला है 3 वर्ष बाद वाला, बोला है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु है यहाँ x प्लस 3
दूसरा है y प्लस 3, पिता की आयु पुत्र की आयु। 3 गुनी आयु कर रह जाऊंगा तो अब क्या करना है ना कि 3 से गुना करेंगे तब ये पुत्री पिता के आयु के बराबर हो जाएगा। अब आइए इसको क्या करना है ना कि सॉल्यूशन करते हैं हम। x प्लस 3, 3 से गुना करेंगे तो 3y, 3 3 का ये हो जाएगा 9, यानी आ जाएगा x प्लस में, यानी आ जाएगा माइनस में y, 9 इधर आकर ही घट जाएगा, x माइनस 3y बराबर का हो जाएगा 6। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। हमको इसमें दो बातें बोला था। पहला बात बोला था कि आप इसको बीज गणितीय रूप में दर्शाइए, तो दर्शा दिए। अब इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है तो उसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आइए यहाँ से क्या करते हैं, दो दो मान दोनों का निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ से इसका मान निकालना है, क्या करेंगे कि x माइनस 7y बराबर का क्या, माइनस 42। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि x बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस का 42 है, माइनस का 7y माइनस 42, यहाँ से y का मान क्या चल जाएगा 42, और इधर माइनस में इधर आ जाएगा, सॉरी इधर गुना में इधर भाग में, इससे इसको काटेंगे 6 बार में, मतलब यहाँ से y का मान क्या आ गया 6 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 0 तो y का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। इस तरह से करना है। दूसरा मान इसी तरह से निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि हम क्या रख देते हैं ना कि x का y का मान अगर हम रख देते हैं 3, y बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ जाएगा x माइनस का 7 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 42। नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, ये बहुत बड़ा मान आ जाएगा। इस तरह से क्या करना है ना कि x का मान ले लीजिए 5, सॉरी y का मान यहाँ से ले लेते हैं 5। अगर y का मान 5 ले लेते हैं तो यह आ जाएगा x माइनस का 7 इंटू 5, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 42, तो यह आ जाएगा 5 सत्य क्या 35, माइनस का 5 लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये 5 ले लेंगे तो यह आ जाएगा 35 यानी कि माइनस 42, x बराबर आ जाएगा माइनस 42, इन माइनस में तो इधर आ जाएगा क्या प्लस में। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 7, माइनस का आ गया क्या 7। ठीक है, एक मान यहाँ रखें तो दूसरा यहाँ से निकल गया। एक क्या करना है ना कि इधर एक बॉक्स बनाएंगे और इसके नीचे इसमें सभी को भर देना है कौन कौन सा मान आया है। इधर x इधर y, x का मान पहला 0 है, दूसरा y का मान 6 है, x का मान उस बार कितना आया माइनस का 7, और e कितना है 5 है। ठीक है, इस तरह से इसको रखना है। समीकरण कौन सा है उसको भी लिख दीजिए, x माइनस 7y बराबर में है माइनस का 42। दूसरा को लिखेंगे यहाँ पर इसी तरह से, इसका मान निकालना है तो ये आ जाएगा क्या, उस पर देखिए इधर x का लिखेंगे इधर y का, इसका भी समीकरण है x माइनस 3y बराबर का 6, इसमें रखिए। अब यहाँ से इसका मान रखेंगे तो यह आ जाएगा, मान लीजिए x बराबर यहाँ पर रखते हैं 0, तो यहाँ जाएगा 0 माइनस का 3y बराबर का 6, माइनस 3y बराबर 6, तो 6 बराबर हो जाएगा ये माइनस का 3 इधर चलाएगा, 3 से इसको 2 बार में, मतलब y बराबर क्या माइनस का 2। सिंपल है। यहाँ से अगला करना है क्या कि मान लीजिए x का y का मान अगर हम ले लेते हैं क्या, y का मान लीजिए 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 0 आ जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं ना कि y का मान 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, और बराबर का हो जाएगा 6। ठीक है, हो आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा मान आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसी को माइनस कर देते हैं, माइनस 3, यहाँ आ जाएगा 3 गुने माइनस का 3 बराबर 6, तो x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9 बराबर का हो जाएगा 6, यानी x बराबर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा कितना 9, माइनस का 9, यानी x बराबर आ जाएगा क्या माइनस का 3, x का मान भी 3 माइनस का दोनों का सेम आ गया। ठीक है, इसी तरह से करना क्या है, मान को ले लेते हैं, यहाँ पर x का मान 0 रखे हैं तो y का मान क्या आया माइनस का 2, वो x का मान इस बार क्या रखे हैं माइनस का 3, तो y का मान क्या आया माइनस का 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका कि दोनों का मान सेम आ गया, ग्राफ बिल्कुल सही ही बनने वाला है। ठीक है, ऐसा हम इसलिए मान थोड़ा लिए हैं कि ताकि जो है ग्राफ मेरा छोटा सा बने। ठीक है, बहुत बड़ा बन जाएगा तो ये थोड़ा पेपर पर बनाने में बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो है हम मान जो है थोड़ा सा सोच कर लिए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं।
अब यहाँ से करना क्या है ना कि ग्राफ बनाने के लिए हमको इस पर से ये सब हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हटाते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, रखना है मान। रखिए, पहला है x का मान 0, y का मान 6। x का मान 0 कहाँ होता है, तो y अक्ष पर होगा। x का मान 0, y पर 6, y का मान 6 है, तो प्लस वाला है तो प्लस की तरफ, मतलब ये मान जो है यहाँ आ जाएगा 0,6 यहाँ आने वाला है। ठीक है, उसी तरह से अगला है x का मान -7, y का मान 5 है। x का मान -7 वाला है तो -7 यहाँ है, y का मान 5 है तो इसके ऊपर जाइए, 5 के सामने यहाँ लगभग जो है से आ जाएगा। ठीक है, ये मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। क्या है तो -7 है, उसके बाद क्या है 5 है। अब इसको आपस में मिलाना है तो मिला दीजिए। मिलाने के लिए ऐसे करना है ना कि ये आ गया इस तरह से। ठीक है, आप स्केल रख के मिलाएंगे तो ये थोड़ा बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। अब इसका समीकरण x - 7y और माइनस का क्या है 42। ठीक है, अब यहां से उसी तरह से दूसरा को रखेंगे, x का मान 0, y का मान -2। x का मान 0, y का मान -2 हो जाएगा, क्या यहाँ पर है, ये हो जाएगा -2, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0, इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस का 0 - 2। दूसरा है x का मान -3, y का मान -3, दोनों 3 3 3 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 3, ये इसका सामने है, यहाँ आ जाएगा -3 -3। अब इसको मिला दीजिए। अब इसको मिलाएंगे इस तरह से तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। अब इसका समीकरण है x - 3y बराबर का 6। इस तरह से इसको ग्राफ को बनाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं सेकेंड नंबर में क्या है उसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए अब देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदे। ठीक है, इस स्थिति को कहा बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। आइए शुरू करते हैं। पहले यहां पर करेंगे क्या कि मान लेते हैं एक क्या है ना कि एक बल्ले की कीमत मान लेते हैं 100 रुपए। एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है। इसी तरह से एक बॉल की कीमत मान लेते हैं कितना है y रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक बल्ला का कीमत 100 रुपया मान ली है, एक बॉल का कीमत मान लिया कितना y रुपए। ठीक है, आगे बोला है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला यहाँ लिखेंगे, 3 बल्ले और प्लस में 6 गेंद को खरीदता है कितने में 3900 रुपए में। ठीक है, ठीक उसी तरह से आगे बोला है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा है। एक बल्ला खरीदा है, उसके बाद एक बल्ला खरीदा है और 3 जो है से गेंद खरीदा है। ये टोटल मिलाकर खरीदा है कितने में 1300 रुपए में। ठीक है, इसी को जो है से हल करना है। आइए करते हैं। यहाँ से एक बल्ला का कीमत x है तो 3 बल्ला का हो जाएगा क्या 3x, एक गेंद का बॉल कितना है y है तो 6 गेंद का हो जाएगा 6y। दोनों मिलाकर के खरीदा है कितने 3900 में। इसको मानिए समीकरण 1। ठीक, उसी तरह से एक बॉल का कीमत है, एक बॉल का x है तो एक बॉल खरीदा है तो ये हो जाएगा x। 3 गेंद, एक गेंद का y है तो 3 गेंद का हो जाएगा 3y। दोनों मिलाकर के खरीदा कितने में 3900 में। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 2। यहाँ से इसमें से 3 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा क्या x + 2y बराबर का आ जाएगा 3900, यानी ये आ जाएगा x + 2y बराबर 3900 और 3 नीचे आ जाएगा, 3 से कितने बार में 13 बार में, यानी x + 2y बराबर कितना 1300। इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है,
इस तरह से ये जो है से बीजगणितीय रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है, रखते हैं। आइए मान जो है से निकालते हैं। समीकरण एक यहाँ है, इस समीकरण को यहाँ हल करते हैं। x प्लस यहाँ जाएगा 2y बराबर का क्या है 1300। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से x का मान हम रख लेते हैं, क्या x का मान यहाँ से रख लेते हैं 300। x बराबर अगर रख लेते हैं 300, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 300 प्लस का 2y बराबर का यहाँ 1300 है, तो 2y बराबर आ जाएगा 1300, इधर आकर के ये घट जाएगा 300, ये आ जाएगा 2y बराबर ये आ जाएगा कितना 1000, यानी कि y बराबर यहाँ से आ जाएगा 1000 और बटे में 2, इससे ये कटेगा कितने बार में 500 बार में। y का मान यहाँ से आ जाएगा क्या 500। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मान है इसलिए हम बड़ा बड़ा लिए हैं। ठीक है, छोटा रहता तो छोटा छोटा लेते। अब यहाँ से इसी तरह से एक और मान निकालेंगे, इधर है। अब यहाँ मान लीजिए कि हम रख देते हैं y का मान अगर रख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा यहाँ 7। रख लीजिए y बराबर अगर रख लेते हैं 400 रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 400, इधर आ जाएगा 1300, x प्लस ये हो जाएगा 800 बराबर 1300, यानी x बराबर 1300, इधर आकर के ये घट जाएगा 800, x बराबर ये हो जाएगा कितना 500। ठीक है, x का मान यहाँ से 500 आ गया। इस तरह से मान रखना है। ठीक, उसी तरह से इसमें रखेंगे, यहाँ इस समीकरण से निकालेंगे। मान लीजिए x का मान यहाँ रख देते हैं, क्या x का मान यहाँ रख देते हैं 200। x का मान 200 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 200 प्लस का 3y बराबर इधर क्या है 1300, यहाँ से आ जाएगा 300 3y, सॉरी x का मान यहाँ से ले लीजिए 100। अब इधर आकर के यहाँ से घट जाएगा क्या 1300 माइनस का हो जाएगा 100, यानी 3y बराबर हो जाएगा ये 1200, यानी y बराबर आ जाएगा 1200 और बटे में 3 से ये 4 बार में, यानी y का मान यहाँ से क्या आ गया 400। ठीक है, x का मान 100 लिए तो y का मान यहाँ से 400 आ गया। ठीक, इसी तरह से अगला मान रखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए इस बार y का मान रख देते हैं, क्या y का मान रख देते हैं यहाँ से 100, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3y बराबर का है 1300, तो x बराबर यहाँ इसको ले लीजिए, क्या यहाँ ले लीजिए इसको 200 ले लीजिए। y का मान अगर 200 ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 200, इधर आ जाएगा 1300, यानी x प्लस ये हो जाएगा 600 बराबर 1300, इधर x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस का 600, यानी x बराबर इधर क्या आ जाएगा 700। ठीक है, इस तरह से मान लाना है। अब जब ये आ गया है तो इसको इधर ग्राफ बनाना है। पहले इससे पहले एक बॉक्स जो है से बना करके सबका मान लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा इधर x इधर y। समीकरण एक वाला का मान इधर आया है, x का मान आया है 300, तो y का मान क्या रखे थे 500, फिर यहाँ x का y का मान रखे हैं 200, तो x का मान यहाँ से आ गया यहाँ कितना 700। ठीक, ये समीकरण इसका है x प्लस 2y बराबर का क्या है 1300। ठीक, उसी तरह से इसके लिए बनाना है, यहाँ से ये आ जाएगा x y, यहाँ से x का मान रखते हैं क्या 100। ठीक है, तो y का मान यहाँ से निकल के आया 400। उसी तरह से करना क्या है ना कि x का मान यहाँ रखे हैं 700। ठीक है, तो y का मान यहाँ से आ गया 200, और ये इसका मान यहाँ है, ये नहीं है, ये इसका मान यहाँ है। x का मान है यहाँ 500 और y का मान यहाँ से आ गया है 400। ठीक है, इस तरह से ये मान को रखना है। इसका समीकरण आ जाएगा यहाँ पर है x प्लस 3y बराबर का 1300। ठीक है, अब इसके आगे क्या करने के, इसको मिटा करके और उसके बाद क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। तो आइए इसको हटाते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया, अब इसको क्या करना है, इस पर मान को दर्शाना है। आइए शुरू करते हैं।
पहला समीकरण का x का मान क्या है 300, y का मान है 400। x का मान 300, y का मान 400, तो x का मान 300 यहाँ आ जाएगा, y का मान 400 इसके ऊपर, यहाँ आ जाएगा लगभग इसके नजदीक, क्या जाएगा 300 और 400। ठीक, उसी तरह से x का मान 5 है, y का मान 400, x का मान 5, y का मान 400, इसी के सामने जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, 400। ठीक है, अब इसको क्या करना है ना कि मिलाना है, इस तरह से जो है से इसको ग्राफ को दोनों को आपस में मिला देना। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। दूसरा है क्या x प्लस 2y और 1300 है। इसी तरह से इसका बनाना है तो ये आ जाएगा क्या, x का मान 100 है, x का मान 100, y का मान 400, यानी इसके सामने चला जाएगा ऊपर 400, ये लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि x का मान क्या है 700, y का मान 200, x का मान 700, y का मान 200, यहाँ आ जाएगा लगभग। ठीक, अब इसको यहाँ से मिला देना है, इसको जब यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे तो ऐसे कटेगा ये। ठीक, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, यहाँ बना है 100 और 400, और इधर है क्या 700, 200। ठीक है, इसका समीकरण हो जाएगा क्या x प्लस 3y बराबर का क्या है 1300। इस तरह से ये ग्राफ जो है से बनाना है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न, थर्ड नंबर क्या है उसको देखते हैं। आइए आइए देखते हैं थर्ड नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है उसको देखिए। बोला है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य दिया गया है 160 रुपए। ठीक है, और बोला है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितने हैं 300 रुपए। ठीक है, बोला इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए शुरू करते हैं। करना क्या है, यहां से पहले मान लेंगे कि 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी सेब का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। उसी तरह से 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है सो मान लेते हैं कितना है y रुपीज। ठीक है, उनको बोला है क्या कि 2 केजी बोला है 2 केजी सेब, ठीक है, और 1 केजी क्या कहा है अंगूर, दोनों को मिला करके उसने कितना में लिया था 160 रुपए में। ठीक है, उसी तरह से फिर से 4 केजी सेब और क्या 2 केजी अंगूर कितने में लिया है 300 रुपए में लिया है, दोनों मिला करके। ठीक है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। आइए 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपए है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा 2 गुने x मतलब 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा y, दोनों को मिला करके लिया है कितना 160 रुपए में। इसको मानते हैं समीकरण 1। इसी तरह से ये है 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, 1 केजी अंगूर का y है तो 2 केजी का हो जाएगा 2y, यहाँ से दोनों को मिला करके हो जाएगा कितना 200 रुपये, 300 रुपये में दिया है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ये बीजगणितीय रूप में हो गया है। यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा क्या उसको देखिए, ये आ जाएगा 2 इंटू में 2x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 300, तो 2x प्लस वाई बराबर 300 और इधर नीचे 2 चलाएगा, इससे ये 150 बार में, यानी 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 150, इसको मानिए समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, इसको जो है ना मान निकालेंगे, बीजगणितीय रूप में आ गया है ये। अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसके लिए मान निकालेंगे। आइए समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 160, यहाँ से मान लीजिए x का मान अगर हम रखते हैं 10, x बराबर 10 रख लेते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से y बराबर अगर हम रख लेते हैं क्या 20,
ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और x प्लस वाई का मान 20 है तो 160, 2x बराबर 160, ये आकर के इधर घट जाएगा 20, 2x बराबर इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 140, तो x बराबर 140 और 2 नीचे चलाएगा, इससे इसको काटेंगे 70 बार में, यानी x का मान कितना आया 70। ठीक ठीक, उसी तरह से दूसरा मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि y का मान रख देते हैं क्या 50, सॉरी x का मान रख देते हैं 50, x बराबर इस बार 50 ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुने 50 प्लस y बराबर है इधर 160, यानी आ जाएगा 100 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर आ जाएगा 160 माइनस का 100, ये इधर प्लस में आकर घट जाएगा, y बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या 60। ठीक है, दो मान इस तरह से आ गया, दो मान जो है से इस तरह से आ गया है। यहाँ बॉक्स बनाइए और इसको जो है से लिख दीजिए, ये यहाँ x यहाँ y, x का मान 70 है तो y का मान 20, x का मान 50 है तो y का मान कितना है 60 है। इसका समीकरण हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 160। इसी में दूसरा को लेते हैं, सॉरी यहाँ से आ जाएगा, ये दूसरा को लेते हैं, दूसरा समीकरण यहाँ से हो जाएगा क्या है ना कि 2x प्लस वाई बराबर है 150। इसमें अगर यहाँ से y का मान रखते हैं, ठीक है, तो x का निकलेगा, x का रखेंगे तो y का निकलेगा, इसी तरह से मान रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं y बराबर रख देते हैं 40, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2x बराबर 2x प्लस 140, y की जगह पर यहाँ आ जाएगा 40 बराबर 150 है, 2x बराबर यहाँ से हो जाएगा 150, इधर का घट जाएगा ये वाला, 2x बराबर आ जाएगा 110, यानी x बराबर 110/2, इससे ही 55 बार में, 2 इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, x बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या 55। ठीक है, दूसरा मान इसी तरह से रखेंगे। इसमें मान लीजिए इस बार x का मान रख देते हैं y, x बराबर अगर हम इस बार रख देते हैं मान लीजिए 30, x बराबर इस बार 30 रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 2 गुने आ जाएगा 30 प्लस का y बराबर यहाँ से आ जाएगा 30 रखने से थोड़ा ये बहुत बड़ा मान आ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको न रख दीजिए क्या 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70, तो यहाँ से आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 140 प्लस y यानी कि 150, y बराबर 140 इधर आकर के घट जाएगा, y का मान यहाँ से क्या आ गया 10। ठीक, अब इसको बॉक्स बनाकर लिख दीजिए मान जो है, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बनाते हैं, यह जाएगा x y, x का मान कितना आया यहाँ पर 55 है तो y का मान कितना रखे थे 40, इसी तरह से x का मान 70 तो y का मान कितना है 10। ठीक है, इस तरह से मान आ गया। अब क्या करते हैं इधर आइए, अब यहाँ से क्या करना है कि इस पर जो है से मान यहाँ से लेकर के रखना है। आइए शुरू करते हैं। पहला है कि x का मान 70 है, y का मान 20 है, x का मान 70 यहाँ है, y का मान 20 ऊपर, यहाँ से यहाँ आ जाएगा इसका लगभग 70 20। ठीक है, उसी तरह से x का मान 50, y का मान 60, x का मान 50 है यहाँ पर और y का मान 60 है, मतलब इसके ऊपर चला जाएगा 60 के पास, यहाँ आ जाएगा लगभग 60। ठीक है, अब इसको आपस में मिलाना है तो ऐसे मिला देंगे, ये कटते हुए नजर आएगा। ठीक, इसका समीकरण क्या है उसको लिख दीजिए, ये आ गया है 50 और 60, 50 60, ये समीकरण इसका है 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, उसी तरह से अगला है क्या उसको देखिए, x का मान 55, y का मान 40, y का मान 40 है तो यहाँ हो जाएगा x का मान 55 मतलब 50 से आगे यहाँ बीच में होगा लगभग, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा लगभग, ये थोड़ा सा इधर ही आ जाएगा 55 40। इसी तरह से x का मान 70 है, y का मान 10 है, x का मान 70 है
यहाँ पर, और y का मान 10 है, 10, तो यहाँ आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब इसको अगर इस तरह से मिलाएंगे तो ये एक पैरेलल बनेगा पटरी की तरह, ये बन गया, ये है 70, 10। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसका अगर खींचेंगे तो ये समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 150। ठीक है, इस तरह से इसको ग्राफ को बनाना है। तो ये इस तरह से ये प्रश्नावली जो है से समाप्त हुआ आज के इस वीडियो में। ठीक है, बाकी हमको उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक।